नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोगों का खाता है बचत खाता या फिर कोई भी डिजिटल सेविंग अकाउंट है या फिर कोई भी आप लोग यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हो किसी भी एप्लीकेशन को यूज करके, तो आप लोगों को ये सीखना होगा, आप लोगों को ये जानना होगा कि आप लोग अपने उस सेविंग अकाउंट को, अपने उस बचत खाते को किस तरह से सुरक्षित रख सकते हो। दोस्तों, मैं जो अपने लिए स्टेप फॉलो करता हूं और ये बिल्कुल कारगर हैं, और आप लोग अगर इस चीज को फॉलो करते हो तो आपके सेविंग अकाउंट पे फ्रॉड्स नहीं हो सकते हैं। पिछले फाइनेंशियल में दोस्तों लाखों करोड़ों रुपए का फ्रॉड हुआ है लोगों के साथ इंडिया में। मैं नहीं चाहता कि आप भी उस डेटा में अपने आप को शामिल करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं आप सभी का चैनल और मैं हूं आपका होस्ट रवि। आप सभी का वो फिर से हमारे और आपके चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहली चीज है वो है वीक पासवर्ड, यानी कि कमजोर पासवर्ड। केवल और केवल हम अपनी आसानी के लिए कि हमारे वो दिमाग में रहे या फिर हमें कीबोर्ड में दिख रहा है वो, तो हम आराम से 1 2 3 4 5 डाल दिए या फिर 000 या फिर 40 या फिर 1111 करके इस तरह के पासवर्ड डाल दिए। मैं आप लोगों को कुछ ऐसे इजी पासवर्ड्स दिखा रहा हूं जो इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, जो आसानी से हैक हो जाते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, प्रोग्राम करके भी आप लोगों के अकाउंट को हैक किया जा सकता है। ऑटोमेटिक एक बोट बैठाया जा सकता है और वो इस तरीके के पासवर्ड्स को डाल करके आप लोगों के अकाउंट में चेक कर सकता है और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि आप लोगों का पासवर्ड किसी के पास पहुंच चुका है। ध्यान रखिए दोस्तों, अपने सगे संबंधियों का डिटेल कभी भी इंटरनेट पे मत डालिए। सगे संबंधियों का डिटेल यानी कि अपनी जो भी पर्सनल डिटेल है, अपने आसपास के लोगों की डिटेल है, उनकी डिटेल्स आप लोग इंटरनेट पे कहीं भी किसी को भी मत दीजिए। इससे होता क्या है दोस्तों कि अगर कोई भी, जैसे कि मान लीजिए फॉरगेट पासवर्ड करा जाता है, तो उसमें आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस आंसर होते हैं। अगर वो आप लोगों से रिलेट करके वो क्वेश्चंस आंसर सही फिल करे गए तो फिर आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। मान लीजिए क्वेश्चंस आंसर में आप लोगों ने ये डाला है कि आपका नियरेस्ट फ्रेंड कौन है, या फिर आपके पेट का नाम क्या था, आपका फर्स्ट स्कूल का क्या नाम था। तो इस तरह की डिटेल्स जो हैं वो डाल करके आप लोगों के पासवर्ड को रिकवर किया जा सकता है और आप लोगों को इस चीज़ की भनक भी नहीं लगेगी। तो ध्यान रखिएगा कि अपनी जो भी पर्सनल डिटेल है उसको इंटरनेट पे कहीं डालने से बचिएगा, और अगर आपने कहीं डाल भी रखी है तो वो केवल वही लोग एक्सेस कर सके जिन पे आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो। अगली चीज दोस्तों कि आप लोगों को अगर अपनी सेविंग अकाउंट को सुरक्षित रखना है ना, तो ये ज्यादातर मामले यही आए हैं दोस्तों कि सेविंग अकाउंट उन्हीं के द्वारा फ्रॉड करा गया है जो पास के लोग हैं, यानी कि जिनको हम लोग जानते हैं, उन्होंने हमारे सेविंग अकाउंट से पैसे चुराए हैं। तो आप लोग दोस्तों कोशिश करो कि भले ही दूसरे को बुरा लगे, लेकिन अगर आप लोग अपनी सेविंग अकाउंट के कोई भी क्रेडेंशियल डिटेल है, जैसे कि आप लोगों का पासवर्ड या फिर आप लोगों के यूजर आईडी, उसको आप लोग दूसरों के साथ शेयर मत करो। ये अपने तक ही रखो अगर आप अपने पैसे को बचा करके रखना चाहते हो। अगली चीज दोस्तों कि अगर आप लोग कोई भी चेकबुक का यूज कर रहे हो और अगर आप कहीं भी चेक अपना लगा रहे हो, तो ध्यान रखिए कि आप लोग उस चेक को कैंसिल करके, केवल लिख दो उस पे, और साइन वगैरह तो जरूरी नहीं होता है कैंसिल चेक पे। तो आप कैंसिल चेक करके ही उस चेक को कहीं भी अटैच करो। अगर आप लोग इस तरीके से नहीं करते हो दोस्तों, तो आप लोगों का चेक गलत यूज किया जा सकता है और आप लोगों के ऊपर फ्रॉड का भी मुकदमा डाला जा सकता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों की साइन मैच हो जाती है, ठीक है, अगर वो कैंसिल चेक नहीं है, तो उसमें अपनी तरफ से अमाउंट भरा जा सकता है और उसको आपके खिलाफ यूज किया जा सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि चेक आप लोग कहीं भी दें अपने सेविंग अकाउंट का, तो उसको कैंसिल करके ही दें। अगली चीज दोस्तों कि आप लोग हमेशा सिक्योर विंडो पर ही अपने अकाउंट की लॉगिन डिटेल डालें। अकाउंट की लॉगिन डिटेल, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप लोग क्रोम यूज कर रहे हो तो वहां पे आप इनकॉग्निटो विंडो यूज कर सकते हो। अगर आप लोग ब्राउजर यूज कर रहे हो मैक पे या फिर अपने आईफोन्स में, तो वहां पे आप लोग प्राइवेट विंडो को यूज कर सकते हो। अगर आप लोग पब्लिक वाईफाई में हो तो आप लोग अपना प्राइवेट जो आपका फोन का डेटा है उससे आप लोग यूज कर सकते हो। अगर आप लोगों का वाईफाई भी है ना, तो उससे आप लोग ना कनेक्ट करके, अगर आप लोगों के सिम में या फिर फोन में डेटा पैक पड़ा हुआ है, तो उससे आप लोग अपने जो भी बैंकिंग डिटेल है उससे लॉगिन करने की कोशिश करो। क्योंकि दोस्तों आप लोगों का वाईफाई कहीं से भी बैठ करके हैक किया जा सकता है और आप लोगों की पूरी इमेज देख सकता है कि आप लोग क्या फिल कर रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप लोग अपने प्राइवेट ब्राउजिंग करें और साथ ही अपने मोबाइल डेटा या फिर प्राइवेट नेटवर्क पर ही अपने लॉगिन डिटेल डालें, अपने क्रेडिट कार्ड का, या फिर अगर आप लोग अपने डेबिट कार्ड की कहीं डिटेल डाल रहे हैं या फिर कहीं सेविंग अकाउंट के लॉगिन आईडी या फिर पासवर्ड डाल रहे हैं। दोस्तों, अगर आप लोग डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड का यूज कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि आप लोगों को यूज इसका बड़ी सावधानी से करना है। दोस्तों, एटीएम कार्ड से बहुत तरीके के फ्रॉड होते हैं, स्कैमिंग के फ्रॉड होते हैं, आप लोगों से हेल्प करने के चक्कर में एटीएम कार्ड्स बदल लिए जाते हैं,
बहुत सारे फ्रॉड्स हैं दोस्तों एटीएम का। तो अगर आप लोग किसी भी एटीएम में जा रहे हो तो जहां भी आप लोग अपने कार्ड को स्वाइप कर रहे हो ना, तो ध्यान रखो कि वहां की मशीनें उजड़ी पुजड़ी ना हो, या फिर जहां पे भी आप लोग अपने कार्ड को इंसर्ट कर रहे हो उस वहां पे अनयूजुअल सा ना आप लोगों को दिख रहा हो। क्योंकि दोस्तों अगर आपने एटीएम मशीन को यूज किया है तो आप लोगों को पता होगा कि अनयूजुअल चीजें क्या होती हैं, जैसे कि काफी मोटा थिक होना, या फिर बहुत ज्यादा पतला होना, या फिर वहां का कलर कुछ दूसरे तरीके का चेंज होना। और साथ ही दोस्तों आप लोग ध्यान रखो कि आप लोगों का जो कीबोर्ड है जहां पे आप लोग अपना पिन प्रिंट करते हो वहां पे किसी तरह की ग्लू वगैरह तो नहीं लगे हुए हैं। और हमेशा ध्यान रखो कि आप अपना जो भी पिन डालो ना, अपना इस तरीके से हाथ रखो और उसके नीचे से अपनी फिंगर्स से पिन डालने की कोशिश करो। इससे अगर ऊपर के साइड कोई भी हिडन कैमरा भी लगा होगा तो वो आप लोगों के पिन को नहीं फाइंड कर पाएगा, अगर आपका एटीएम का क्लोन कर भी लिया गया है तो भी। और आखिरी चीज दोस्तों कि आप लोगों को अपने ट्रांजेक्शन पे पूरी नजर रखनी है। आप लोग हर वीक में अपने अकाउंट को खोल करके देखें, या फिर आप लोग जाकर के बैंक से पासबुक प्रिंट कराएं, तो वहां पे जाकर के आपको स्टेटमेंट मिलेगा जिससे आपको पता चलेगा कि आपके अकाउंट में कितना इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है, कहां कहां डेबिट हुआ है, किस तरीके का अमाउंट क्रिएट हुआ है। क्योंकि कई बार क्या होता है दोस्तों कि छोटे छोटे अमाउंट हमारे अकाउंट से निकाले जाते हैं और हमें पता नहीं चलता है, तो हम उस पर ध्यान भी नहीं देते हैं। तो अगर आप लोग उन छोटे छोटे अमाउंट को भी ट्रैक करते हो तो आप लोगों को पता चल पाएगा कि कोई भी बैंक या फिर कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन आप लोगों से कोई भी फर्जी चार्जिंग कर रहा है तो आप लोग उसको बंद करवा सकते हो और अपने ऊपर हजारों की चपत लगने से बचा सकते हो। क्योंकि ये भी एक तरीके का फ्रॉड ही है, ये भी एक तरीके की चोरी है जो आप लोगों के ना चाहते हुए भी आप लोगों के अकाउंट से कट रही है, और ना ही आपने कोई चीज खरीदी हुई है जिसकी ईएमआई नहीं जा रही है, फर्जी चार्जेस आप लोग कहीं पे कर रहे होते हैं। तो इसलिए भी आप लोगों को अपने स्टेटमेंट्स को देखना होता है। और हाँ, अगर आप लोगों के बिना कोई भी बड़ा ट्रांजेक्शन हुआ है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे आसपास के लोग ही हमारे अकाउंट से पैसा निकाल लेते हैं और हमारे पास जो मैसेजेस आते हैं उससे डिलीट कर देते हैं हमारा फ़ोन लेकर के। तो अगर आप लोग स्टेटमेंट निकालते हो तो आप लोगों को पूरी डिटेल निकल जाएगी कि कहाँ पे कुछ एटीएम से पैसा विड्रॉ किया गया है या फिर कितना निकाला गया है, कब निकाला गया है, समय के साथ आपको पता चल पाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं दोस्तों कि अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है तो इतना ध्यान में रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा बर्डन वाली चीज़ें नहीं है, अगर आप लोग इनको रेगुलर में लेकर के चले आते हो तो आपको बहुत ईजी हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप अपने सेविंग अकाउंट पे इतनी पैनी नजर रख करके अपने पैसे को सुरक्षित रखे हुए हो। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग लाइक करते हैं तो ये वीडियो ऑटोमेटिकली लोगों तक पहुंचेंगी और वो इसके बारे में जान सकेंगे। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं, इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक आती रहेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।